આખું ભરેલું કેટલા સમયથી અને મચ્છરની દવા કઈ દોઢ મહિનાથી અમારા બેને સરખું જ તકલીફ છે દોઢ મહિનાથી આવી તકલીફ છે અમે નાદિયા ખાતે ફોન બી કર્યો કે કોઈ દવા વવાને તો છંટકાવ કરો અમારા બે ઘરોમાં 3 જણોને જાજરૂ વામિટ થઈ ગયેલા છે કોઈ દવા છાંટવા નથી આવતું ના કોઈ દવા છાંટવા બી નહીં ને આ કીડા પડી હતી મારા ઘરવાળાએ કાલે ડોલો ભરીને બધું સાફ કર્યું અંદર કીડા પડી જતા ને તો અમે હાથે સાફ કરી લીધું અને આજે આયા થોડું કામ કરવા તો આટલું ઉતરી છે કાલ સવારે બધું કામ કરશે ને બધા સોસાયટીમાં એટલે પાછા ભરાઈ જશે पूरा कैसे तो 2-3 महीने से मेरे घर में था क्या करने का इससे ये देखो सुबह तो ज्यादा भरा जाता है हाँ ऊपर भर जाता है सुबह तो ज्यादा देखो ये रसोड़ा भी भर गया है ये देख सकते हैं आप जिस तरह से राहिल पार्क सोसाइटी के घरों को बताया जा रहा है अंदर से ये पीछे का हिस्सा है और 3 महीने से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये लोगों का कहना है यहाँ मच्छर है और ये देखिए सारा पानी और वहाँ से बाहर मच्छर निकल कर आ रहा है। इनके लिए ना गैमेक्सिन पाउडर है, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास मक्तमपुर वार्ड की बात है और ना ही इनके पास फोगिंग मशीन है ताकि इनसे जो है मच्छर द्रव्य रोगों से भी इनको राहत दिलाई जा सके। कितने समय से है ये? 3 महीने से 3 महीने से ऐसा ही भरा हुआ है। बकरीद के बाद से जो चालू अर्जी कितनी करके है पानी नहीं निकलता जरा भी नहीं और बढ़ गया इतना बढ़ गया ना इससे ज्यादा तो ईंट रख के तो हम लोग यहाँ से यहाँ ऊपर चढ़ के पेशाब करने जाते। कितने लोगों को आपने बोला होगा, आपके नेताओं से बात हुई जो चुनाव में वोट? नादिया आपा से बात करें उन्होंने भेजे भी 2-3 बार पर हल नहीं हो रहा है। आ रही है काम अच्छा कर रहे हैं पर हल नहीं हो रहा पानी। तो कॉलेरा डेंगू ऐसी बीमारी अब निकलने के चांसेस है। આ જો આપણે સંડાસ બાથરૂમ ખુલ્લું છે હા નહીં બને કે હું પાસ के लिए बंद रखा है सब संडास बाथरूम ले आओ दोनों भरेલું છે तो भरेगा देखो तो पीने का पानी भी बोर में जाता है। गंदा पानी पीने का पानी जाता है बोर में जो बोर में पानी जाए गंदू दादू बाथरूम सब भरे रहेगा सब थोड़े में भी आ जाता है यहाँ तक पानी आता है ज्यादा बारिश में तो पूरा घर भरा जाता है देखो आ जाता होगा सही बात है जाता है ये पड़ दिया आपको दोनों साइड। अब अंदर भी दिखाऊं मैं बाथरूम बहुत खराब और ये पत्थर रख के जाना पड़ता है। हाँ ये भी डूब जाते हैं। मार मार के बेचारा पानी हम लोग बाहर फेंक रहेंगे पूरे सब पानी मच्छर ની દવા છાંટવા કોઈ નથી આવતું? એમાં મચ્છર પડી ગયા દેખાય છે બધા અંદર मच्छर पड़ी है શું જીવડા છે હા તો જીવડા પણ થઈ ગયા જીવડા થઈ ગયા છે આ ચેમ્બર માંથી બહાર આવે છે। ચેમ્બર માંથી બધું બહાર આવે છે દેખ। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। जिस तरह से जो है 2 भाग में वीडियो को इसलिए बताना पड़ रहा है कि राहिल पार्क 3 में ए और बी विभाग में दोनों में ही इतनी समस्या है कि लोग 3-3 महीने से 4 महीने से परेशान है, कोई 1 महीना 1.5 महीना से परेशान है। यहाँ बारिश रुकने के बाद भी ड्रेनेजों का पानी उनके घरों में से बहता है और लोग परेशान होते हैं। दुख की बात यह है कि मक्तमपुर वार्ड के पास गैमेक्सिन पाउडर भी नहीं है, ना ही फॉगिंग मशीन जैसी व्यवस्था है ताकि इनको मच्छर द्रव्य रोगों से बचाया जाए। ये बात मक्तमपुर वार्ड के अधिकारियों से और कर्मचारियों से की गई थी। गैमेक्सिन पाउडर मांगा गया था, वहाँ से जवाब मिला कि उनके पास गैमेक्सिन पाउडर नहीं है। तो ये गैमेक्सिन पाउडर किन सोसाइटियों में किन इलाकों में जाता है, ये सवाल किसको पूछना चाहिए? जो नुमाइंदे यहाँ से जीत कर जाते हैं उन्हें ही पूछना चाहिए, लेकिन ये आवाम उनका जवाब सुनकर वापस आती है। यहाँ के नुमाइंदों से, जीते हुए काउंसिलरों से ये मांग है कि आप कुछ तो एक व्यवस्था इनको करवा दीजिएगा कि मच्छर द्रव्य रोगों से इनको बचाना है तो गैमेक्सिन पाउडर का छंटकाव और जो है फॉगिंग मशीन की व्यवस्था इनको करके देनी होगी। चलिए हम समस्या का किस तरह से निराकरण होगा ये लोगों से ही बात करते हैं। कितनी कंप्लेन कर चुके हैं, कितना समय हुआ है और क्या परिस्थिति है? परिस्थिति तो बहुत ख़राब है। अब कॉलेरा डेंगू ऐसी बीमारी अब निकलने के चांसेस है, वो आपने सब जगह देखा है कितनी ख़राब पोजीशन है। अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा तकलीफ़ पड़ी तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, ये देखने वाली बात है। कंप्लेन तो हद से ज़्यादा हो गई है, 2 महीने से ऊपर से हैरान है सब कुछ। अभी एक झापटा बारिश फांस आएगा मतलब सब हैरान, सबके घरों में पानी, सबने बड़े बड़े पत्थर लगाए तो भी कुछ मतलब नहीं, पानी तो घुस ही जाता है आगे से नहीं तो पीछे से। वो बहुत गंदा है, ड्रेनेज लाइन का बहुत गंदा है। और सभी लोग टैक्स भी भरते हैं। टैक्स तो सभी भरते हैं, उसकी पहुँचे तो वो भी दे देंगे तो पता चलेगा ना उसकी। सुबह म्यूनसिपालिटी ऑफिस में मैंने राहुल भाई को 6 फ़ोन किए कंटिन्यू, कोई जवाब नहीं है। फ़ोन बिजी आता है, मानते हैं बात चल रही है पर रिप्लाई नहीं आता। चलो रिप्लाई नहीं, दोबारा फ़ोन करते उसका भी जवाब नहीं आता। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी सब। अब इसका जवाब क्या, किस तरह से करना काम वो अब आप देखो।
इस तरह से अधिकारियों को कर्मचारियों को मिला जा रहा है, कितने काउंसिलरों को मिले होंगे, कितनों को कॉल किया होगा? कॉल तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, कोई काउंसिलर कोई का जवाब नहीं आ रहा है। एक नादिया खान आए थे, वो बात करके गए अभी सुबह, तो बोले आज आपका काम हो जाएगा कंप्लीट, मगर वो ड्रेनेज लाइन वाले हमारा टाइम हो गया, हम चले जाते, आज नहीं होगा काम। और 2 पॉइंट बाकी थे, 2 पॉइंट कंप्लीट कर दिए थे तो हो जाता पूरा काम कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। वो छोड़ के चले गए। वो भोपाल बहुत सारा टैक्स भरते हैं वहाँ पे, बहुत सारा टैक्स आता है ना वहाँ पे, इसलिए यहाँ तो कोई टैक्स ही नहीं है। वहाँ टैक्स भरते, यहाँ कोई टैक्स नहीं भरता। यहाँ तो कोई टैक्स नहीं भरता। चलिए अब क्या कहेंगे, क्या कहना चाहिए? बस इनके लिए इतना ही कहना होगा कि हाकिमों को एक चिट्ठी लिखो सबके सब, उसमें बस इतना लिखो लानत है। जिस तरह से वो लोग वोट लेते हैं और समस्या का समाधान नहीं कर पाते, टैक्स लेते हैं फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता। बोपल जैसे इलाकों में इनका जो है सक्शन मशीन पहुंचता है और ये कह के जाना है उनको कि यहाँ का समय पूरा हो चुका, अब हम बोपल की तरफ जा रहे हैं, तो उनके ऊपर लानत है जो लोग यहाँ से टैक्स लेते हैं, जो लोग वोट लेते हैं और उनका काम नहीं कर पाते। कितनी तकलीफ और कितनी समस्या? सर बहुत सारी तकलीफें, कितनी कंप्लेंट दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते। हर बार जाते हैं, कहते आते हैं, कोई आता नहीं है। और इतनी परेशानी हो रही है, बारिश होते ही पानी भर जाता है और ना कोई मशीन भी आती है, ना कोई मच्छर की दवा आती है। फॉगिंग मशीन आती है लेकिन इस गली में नहीं आती, पीछे गली में आके चली जाती है। बहुत नहीं, कोई पाउडर वगैरह कोई कुछ नहीं आते। बहुत तकलीफ है, कंप्लेंट बहुत करे लेकिन कोई कुछ करते नहीं है, सुनवाई नहीं करते कोई। बहुत परेशान हो रहा है। અમે લોકોએ કીધું હતું દવા છાંટવાનું કે તમે આવીને અમારા ઘર જોઈ જાઓ, પાણી ભર્યું છે, અત્યારે ના થતું હોય તમારા ઘરમાં દવા છાંટી જાઓ તમે લોકો। તો એ દવા છાંટવા બી અઠવાડિયા પહેલાની વાત છે, હજી સુધી આવ્યા નથી એ લોકો દવા છાંટવા। એકલા નીચે ગારામાં કીડા પડી ગયા છે, મચ્છર માખી બધું જ અમારા ઘરમાં છે કે અને 2 साल से हमारी सीवर लाइन साफ ही नहीं हुई। कितनी कंप्लेंट दी, कोई सुनवाई नहीं करता, कोई आता नहीं है। गटर लाइन साफ ही नहीं होती। अब ये साफ भी होगी तो तुरंत भर जाएगी, ऐसी परिस्थिति है, क्योंकि ये एक बार में साफ होती है और फिर 2 महीने में भर जाती है। साफ हुआ है, अभी करा है साफ सुबह में। अभी सुबह में सोसाइटी में काम काज सबका चालू होएगा, वही फिर हमारे घर भरा जाएंगे पानी से। वही फिर समाधान तो तभी आएगा जब ये ड्रेनेज लाइन पूरी चेंज होगी, क्योंकि इसमें जो पाइपलाइन है वो छोटी साइज की है, इसको बड़ी लाइन करनी पड़ेगी। बड़ी लाइन चाहिए हमें। कचरों से भरा गई है पानी, गारे से भरा गई है पानी, तो जाता ही नहीं है आगे। वो इतनी अगर कचरे की बात है तो मैं आवाम की भी जिम्मेदारी ये समझता हूँ कि कचरा अपना जो है डस्टबिन में ही डाला जाए। कुछ लोग, कई लोग ऐसे होंगे जो डस्टबिन में कचरा नहीं डालते और ड्रेनेज है उससे भी चौकअप होती है, तो अपनी जवाबदारी को अपने बारिश में अगर के सीवर खोल देते तो सारा कचरा उसमें जाता है, तो आगे से ब्लॉक हो जाता है। यहाँ का पानी कहाँ जाएगा? जब आगे ब्लॉक है तो यहाँ का पानी जाएगा ही नहीं ना सर। तो डोर टू डोर कचरे की गाड़ी भी आती है। कचरे की गाड़ी आती है, वो तो कम तो सब कचरे की गाड़ी में ही डालते हैं, लेकिन जो आगे का जो कचरा है ना सीवर खोलते हैं उसमें भर जाता है। बारिश के पानी से सब कचरा भी चला जाता है। रोड पर सफाई, रोड पे सफाई नहीं होती। ये जिस तरह से रोडों पर सफाई होनी चाहिए ताकि वो कचरा उठाकर ले जाया जाए, वो कूड़ा कचरा ड्रेनेज में जाता है और ड्रेनेज भरती है। रोड पे सफाई नहीं है, रोड पे सफाई नहीं है। और ये अपने मेन टावर वाला रोड, मेन बाजार वाला रोड अपने टैक्स भरते हैं, लेकिन यहाँ की कोई सफाई हमको मिलती नहीं है। ये ड्रेनेज के लाइन की कोई मतलब कि जाते हैं तो कहते हैं कि भाई तुम्हारे नहीं आता, प्राइवेट तुम्हारे करवाना पड़े। मतलब कि सफाई तुम्हारे हमारे अंडर में नहीं आती, म्यूनसिपल में। ये अंदर वाली, हाँ अंदर वाली के तुम्हारे हमारे म्यूनसिपल में नहीं आती, तुम्हारे प्राइवेट इसको सफाई करवानी पड़े। अब यहाँ का कचरा नहीं होता, बाहर का कचरा अगर सफाई होता तो ड्रेनेज लाइनें भरती नहीं और इसमें बैकअप नहीं आता, और ये तकलीफें इसकी वजह से सोसाइटी वालों को भी भुगतनी पड़ती है। तो समस्या यही है कि अगर सफाई समय सर होती सैनिटेशन विभाग की तरफ से और रोडों को साफ सुथरा किया जाता, वहाँ का कूड़ा कचरा बाहर की मेन ड्रेनेजों में नहीं जाता, तो अंदरूनी जो ड्रेनेज है वो भरती नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है, लोगों को जिस तरह से समझ है इस काम की, इसी तरह से अगर काउंसिलरों को ऐसे कामों की समझ हो और इनके इलाकों के चक्कर लगाए तो इनकी समस्याओं के समाधान कर पाएंगे। मैं फिर से बार बार कहता हूं कि चक्कर लगाने होंगे, समस्याओं के समाधान तभी होंगे जब आप इनके सोसाइटी के चक्कर लगाओगे। एक मोबाइल अगर आप लेते हैं उसको भी अपडेट करना पड़ता है, तो इनकी ड्रेनेज लाइनें जो है बरसों पुरानी है, इसको अपडेट की जरूर है। इसको अपडेट करेंगे, बड़ी लाइनें आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ही ये समस्याओं का समाधान होगा। जब तक जो है आप गैमेक्सिन पाउडर तक इनके यहाँ नहीं पहुँचा सकते, आप फॉगिंग मशीन जैसी सुविधाएं नहीं दे सकते, तो फिर आप किस बात के जो है काउंसिलर किस बात की जो है नुमाइंदगी आपको जिता कर लाए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये कहा गया था पिछले ज़मानों में किसी ने कि हाकिमों को एक चिट्ठी लिखो सबके सब, उसमें बस इतना लिखो लानत है। जो काम नहीं कर पाते हैं उनके लिए लानत है, जो काम करते हैं उनके लिए ये आवाम फुलहार से उनका सम्मान करती है, उनका स्वागत करती है। लेकिन काम होगा तभी तो सम्मान होगा। जीतने के बाद आप लोगों ने तमाम सोसाइटियों में फुलहार पहने, मिठाइयाँ खाई, तब आपने चक्कर लगाए, लेकिन उसके बाद से लोगों का ये मानना है कि कभी भी काउंसिलर उनके इलाकों में आए नहीं और चक्कर लगाए नहीं।
कैसे देखते हो, कोई काउंसिलर आपके इलाकों में राउंड के लिए आते हैं, कोई आपसे पूछने आते हैं कि क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? कोई नहीं, वोट लेना होता है तो हमारे को वोट दइयो, हमारे को वोट दइयो, बाकी पूछना फिर कोई दिन नहीं आए कि हमारे को क्या भाई तुम्हारे को क्या तकलीफ है। ये तकलीफ के लिए हमने इतने काउंसलर को चिट्ठियाँ लिखी है, अर्जियाँ दी है, फोन करे, दवा का छिड़काव के लिए हमने फोन करे, और वो जब जीते थे और सोसाइटियों के सारे फोटो जो है मकतमपुर वार्ड के अंदर जो ग्रुप है उनमें वायरल हो रहे थे कि इनका सम्मान इस सोसाइटी में, इस गली में, इस मोहल्ले में, यहाँ पे आए थे सम्मान। हमारे जब 2 ग्राउंड भरेले थे ना, हमने नादिया खान को फोन किया, उन्होंने बोला कि आपकी वीडियो तो कमिश्नर तक गई है, तो भी हमारा क्या निकाला है, कुछ भी नहीं है, जो जैसा है वैसा जा पड़ा है, वो वैसा ही पड़ा है। और जीतने के बाद ये लोग का सम्मान किया था आपने? वो लोग आए थे यहाँ पे? नहीं, हमारी सोसाइटी में कोई नहीं आता। एक बार वोट लेके जीत गए, फिर कोई दोबारा चक्कर लगाने आता ही नहीं है, कोई पूछते नहीं आता। परेशानी सबको है, लेकिन बस जीत गए, हम जीत गए, आ गए। इसके पहले की अगर बात की जाए तो वो काउंसिलर जो भी थे इसके पहले, वो लोग सुनते थे समस्या, वो काम देखते थे? जुबेर खान थे ना अपना, और जुबेर खान थे, वो उन्होंने तो यहाँ रोड बोर्ड सब लाए बनाए, उन्होंने तो करा हमारा काम। लोग फोन वोन उठाए? हाँ, वो सब हमारा साइनापा एक फोन में आते थे, वो साइनापा करते थे ना, वो आते थे, वो कर ये सब रोड बोर्ड बने, ये सब बोर्ड उन्होंने ही लगाएंगे। चलिए, जिस तरह से पिछले काउंसिलरों को भी याद किया जा रहा है, तो पहचान आदमी की वही, आपके काम से आपकी पहचान होती है। जिस तरह से आज जुबेर खान इनके बीच में नहीं जीत कर आए हैं, फिर भी लोग उन्हें याद इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने अपने इलाके में और अपने वार्ड में लोगों के काम किए हैं, इसीलिए लोग उन्हें याद कर रहे हैं। तो आप भी अगर ये चाहते हैं कि आने वाले 5 साल तक लोग आपको याद रखें, तो इनकी सोसाइटियों में जाना होगा, इनसे मिलना होगा, इनकी समस्याओं का समाधान करना होगा, तब तो लोग आपको याद रखेंगे। हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में फिर आप जीत कर आए, ऐसा आप काम करके देंगे तो ये आवाम वफादार आवाम है, आपको भूलेगी नहीं, फिर से आपको जिता कर लाएगी। आपको इनका काम देखना होगा। तब तक जो है आप इनकी गेमेक्सिन पाउडर और फोगिंग मशीन की सुविधाएं भी करवा कर दें। और कल ही ये कहा है काउंसिलर ने कि कल आपके यहाँ जो है सक्शन मशीन वापस आएगा, ये अनुमति दी है, इन्हें ये आश्वासन दिया है। अब आवाम इस इंतजार में है कि कल सुबह में कितने बजे इनके यहाँ पर सक्शन मशीन आएगा और इनके कामों को देखा जाएगा। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।